मौजा टीवी ऑफिशियल देखने और सुनने वाले मोहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, वो निहायत अहम है, क्योंकि शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि रमजानुल मुबारक में हम बिस्तरी करने से बेटों की पैदाइश क्यों नहीं होती। दोस्तों, इस जदीद दौर में भी लोग औलादे नरीना का हसूल चाहते हैं और फिर एक गलती मुसलसल करते रहते हैं और जान ही नहीं पाते कि क्यों उनको औलाद से, खास तौर पर बेटों से महरूम रखा जा रहा है। दोस्तों, इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हम पहले आपको एक वाकया सुनाना चाहते हैं और इसके बाद इस पर तफसील बयान करेंगे ताकि आप अच्छी तरह बात को समझ सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। दोस्तों, रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हजरत दहिया कल्बी को बताया। हजरत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हजरत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमीन ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ कर दिया। हजरत दहिया आपकी जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हजरत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह, बताओ। हजरत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं? दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं कितने दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग क्या कहेंगे। हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी।
मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं, फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दाहिया इसे ना मारना, दाहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रस्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा क्या मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द हायल कर लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने उसे बैठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना दोस्तों, और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दाहिया हमारे आका को क्यों रुलाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दाहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब, दाहिया को कह दें वो उस वक्त का गुनाह था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में होते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम बिस्तरी करने से बेटों की पैदाइश क्यों नहीं होती। मोहतरम दोस्तों, अफसोस की बात है कि आजकल के जदीद दौर में भी लोग औलाद नरीना यानी बेटों की पैदाइश ही चाहते हैं और बेटियों की पैदाइश पर इस तरह खुशी का और बेटियों की पैदाइश पर उस तरह खुशी का इजहार नहीं करते जैसे बेटों की पैदाइश पर किया जाता है। इन्हीं में बाज लोग जिनके औलाद नहीं हो पाती या जिनके बेटा नहीं होता और बेटियां पैदा हो रही होती हैं, वो जाली बाबों का रुख करते हैं या फिर वज़ाइफ का सहारा लेते हैं।
अब होता कुछ यूं है दोस्तों कि चूंकि रमजान एक मुबारक और बरकतों भरा महीना है तो बहुत से वज़ाइफ इस माह की निस्बत से लोग करते हैं या बाबों से वज़ाइफ हासिल कर लेते हैं और उन वज़ाइफ को एक खास वक्त, दिन और तरीके से करना होता है। और बाबा जी ने ये यकीन दिलाया होता है कि आपको सिर्फ बेटा ही होगा। लेकिन दोस्तों, जब आप अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ अपनी दुआएं मांगते हैं और अल्लाह से ज्यादा बाबों पर यकीन कर लेते हैं तो बेटा तो क्या, बेटी भी आपको अता नहीं होती। प्यारे दोस्तों, बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। खुदारा अल्लाह से औलाद जरूर मांगे मगर बेटियों से नफरत या नाखुशी का इजहार मत करें। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और एक कामिल मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात का नहीं, अहकाम इलाही का पाबंद होता है। अपनी ख्वाहिशात का नहीं बल्कि दीन इस्लाम के असूल व कवानीन का पाबंद होता है। हर हाल में अपने रब की रजा पर राजी रहता है। वो औलाद को अल्लाह पाक की बड़ी नेमत समझता है और उसे मालूम होता है कि बेटे अल्लाह की नेमत हैं तो बेटियां अल्लाह की रहमत। अल्लाह करीम जिसे चाहे बेटे अता फरमाए, जिसे चाहे बेटियों जैसी रहमत से नवाजे और जिसे चाहे बे औलाद रखे, आजमाइश में रखे। उसके हर काम में बेशुमार हिकमतें होती हैं। दोस्तों, हमें हर हाल में उसकी अतातो फरमा बरदारी करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियां हैं। मोहतरम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करते हुए औरों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।